हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही प्यारे मंच पे जिसका नाम है SKV एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पढ़ते हुए हम लोगों को एक बार फिर से जाने का मौका मिलेगा मोल कॉन्सेप्ट में, जो इस बेस है, हर एक चीज़ का बेस है। मोल कॉन्सेप्ट हमें फिर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि होता क्या है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए देखिए क्या होता है, जब आप एक कोई सोल्यूशन बनाते हैं, कोई भी सोल्यूशन बना रहे होंगे बच्चों, तो क्या होता है जब आप सोल्यूशन बना रहे होंगे तो सोल्यूशन का जो कंपोनेंट है क्या है, एक सल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। जब हम उसे मिलाते हैं और सोल्यूशन बनाते हैं तो उस सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट टाइप के टर्म का यूज़ किया जाता है। इन्हीं टर्म को हम लोग नाम देते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मतलब द टर्म विच आर यूज टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इज इट ओके टू एवरीवन? ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन से आखिर ये टर्म है, कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिनमें हम सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो चलिए, बहुत सारे टर्म है। जैसे देखिए, सबसे पहले नाम सुना होगा ना, मोलैरिटी। चूंकि 12th का ये टॉपिक फिर से आ गया है, सोल्यूशन के चैप्टर के अंदर ये मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक फिर से आ गया है। तो याद करिए अपने 11th में जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ते थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, तो ये सब टर्म आते थे। तो ये सब बेसिक टर्म है, हम लोग इनसे पहले भी एक बार मिल चुके हैं, एक और बार मिलते हैं। बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक और डिटेल में पढ़ेंगे, फार्मूले का सही से यूज़ करेंगे हम लोग। और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं वेटेज के अकॉर्डिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए मोलैरिटी की बात करेंगे, वन बाय वन हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे। कौन कौन से टर्म है एक बार देखा जाए। मोलैरिटी, दूसरा कौन सा है, मोलैलिटी, थर्ड वन कौन सा है, मोल फ्रैक्शन, है ना, इस तरीके से मोल फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेलिटी, पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन। मिलियन में एक पार्ट सोल्यूट का जब होता है, तो हम लोग वन बाय वन अभी डिटेल में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं और बाकी से टर्म पे। तो मास परसेंटेज के अलावा मास बाय वॉल्यूम भी करेंगे और वॉल्यूम परसेंटेज भी करेंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग फर्स्ट टर्म की, पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, ठीक है, जिसका नाम है मोलैरिटी। तो देखिए मोलैरिटी आपके सामने बिल्कुल हाजिर हो चुकी है। भाई मोलैरिटी क्या होती है, देखते हैं मोलैरिटी है क्या रियल में, है ना, मोलैरिटी क्या है। तो देखिए मोलैरिटी, अब मोलैरिटी को अगर आपको अच्छे समझना है तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है कि मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। हमें चूंकि अच्छे समझना है तो ऐसे समझिए। देखिए, मान लीजिए हम एक सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, चलो हम एक सोल्यूशन बनाते हैं और मोलैरिटी को अच्छे से समझते हैं, आखिर मोलैरिटी रियल में क्या है। तो अपने आप को ऐसे समझिए कि आप लैब में गए, आप अपने आप को लैब में लेके जाइए। लैब में अब अपने आप को लेके गए, तो लैब में आपने एक बीकर ले लिया। चलो भाई, आपने एक बीकर ले लिया, देखो आपने एक बीकर ले लिया। इस बीकर में आप कोई सॉल्वेंट डाल लीजिए। मान लीजिए वाटर ले लिया हमने, वाटर ले लिया हमने एज ए सॉल्वेंट 1 लीटर। कितना, 1 लीटर हमने डिस्टिल वाटर ले लिया है। आप चाहो डिस्टिल भी लिख दो भाई, डिस्टिल लैब में यही रहता है। तो 1 लीटर हमने डिस्टिल वाटर ले लिया। ओके, अब इसके अंदर हम डालेंगे सल्यूट। कोई भी सल्यूट जो हम डाल रहे हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमने इसके अंदर डाल दिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम H2SO4 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या ले लेते हैं, H2SO4। अब H2SO4 जो है, जिसको हम सल्यूट मान रहे हैं, अगर मैं इसका मॉलिकुलर वेट चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, मॉलिकुलर वेट की, मॉलिकुलर मास इसका कितना है। तो चलो भाई मॉलिकुलर मास निकाल लिया जाए। तो ये आपका H2SO4 है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 हो गया, सल्फर का 32 हो गया बेटा, और ऑक्सीजन का 16 × 4 के हिसाब से 64 हो गया। टोटल काउंट करेंगे तो ये आ रहा है 98। तो अब आप देखो बेटा 98 ग्राम आ रहा है। ये जो 98 ग्राम है, जिसे हम लोग मोलर मास बोलते हैं, इसी को हम लोग 1 मोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 मोल, इसी को हम लोग 1 मोल बोलते हैं। तो हम बात करेंगे, जब मोलैरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग ना, मोल के टर्म में हर एक चीज़ को डिफाइन करेंगे। किस टर्म में, मोल के टर्म में हर एक चीज़ को डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो सॉल्वेंट है आपका, 1 लीटर आप ले लीजिए, चलिए थोड़ी देर के लिए 1 लीटर ले लेते हैं ना। इसके अंदर जो हम सल्यूट डाल रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमने H2SO4 लिया हुआ है, अगर मैं ये 98 ग्राम डालूं, तो ये जो 98 ग्राम है, यही वेट के अकॉर्डिंग कितना है, मोल के टर्म में बात करेंगे तो 1 मोल है। कितना बेटा, 1 मोल। तो अब देखिए हम बात करने वाले हैं मोल के टर्म में, तो मैं बोलूँगा 1 लीटर में H2SO4 का जो मैंने 98 ग्राम डाला हुआ है, बोलेंगे हम लोग मोल के टर्म में। तो 98 ग्राम चूंकि 1 मोल होता है, तो मैं बोलूँगा कि मैंने 1 मोल H2SO4 डाला हुआ है 1 लीटर में। तो ये जो सॉल्वेंट है हमारा, ये जो
वाटर है ना जिसके अंदर हमने सल्यूट डाला हुआ, सल्यूट हमने 1 मोल डाला, तो इस सोल्यूशन को जो सोल्यूशन बन के तैयार होगा इसको बोलेंगे 1 मोलर सोल्यूशन। अगर मैं इसी में 2 मोल डाल दूं, मतलब 98 ग्राम का डबल कर लो और वेट करके लेके आओ, जो कि हो जाएगा 196। तो 196 ग्राम अगर आप डालते हो, इसका मतलब आपने 2 मोल डाला है। हम मोल के टर्म में बार बार बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यहाँ पे सल्यूट क्या है, H2SO4, तो H2SO4 जो एज ए सल्यूट हमने लिया हुआ है, अगर इसका मैं 1 मोल डालूंगा 1 लीटर में तो बोलेंगे 1 मोलर सोल्यूशन, 2 मोल डाल दूंगा तो बोलेंगे 2 मोलर सोल्यूशन, 3 मोल डाल दूंगा बोलेंगे 3 मोलर सोल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर में कितने मोल है। थोड़ा सा और आसान करते हैं और इजी करते हैं, मैं 1 लीटर नहीं लेता हूं, मान लेते हैं हमने 10 लीटर ले लिया, हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो कितना लीटर है, 10 लीटर है। ओके, अब हम जो इसके अंदर H2SO4 डाल रहे हैं वो मान लीजिए हमने वो भी 10 मोल डाला, तो अब 10 मोल जो हमारा वाटर है, जो हमारा वाटर कितना, सॉरी 10 जो आपका लीटर वाटर है उसमें हमने 10 मोल H2SO4 डाल दिया है। तो बताओ 1 लीटर पे कितना मोल आया, 1 लीटर पे 1 मोल आया, तो पर लीटर पे जितने मोल आते हैं दैट इज द मोलैरिटी। ठीक है, तो बेटा हमने क्या किया कि अगर 10 लीटर में हमने लिया था ना, तो 10 लीटर में अगर मैं 5 मोल डाल दिया सल्यूट, तो पर लीटर कितना मोल आया, सिर्फ 0.5 मोल सल्यूट आया। तो पर लीटर में जितने सल्यूट के मोल होते हैं दैट इज द मोलैरिटी। मतलब डिफाइन करेंगे लोग डेफिनेशन वाइज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो जितना भी आपको लीटर लेना है, जितना भी वॉल्यूम लेना आप ले लीजिए, जितना लेना ले लीजिए, लेकिन जो 1 लीटर में जितने मोल आएंगे ना दैट इज द मोलैरिटी। 1 लीटर में जितने ही मोल आए वही केवल मोलैरिटी है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने जो है ना 20 लीटर ले लिया, सॉल्वेंट कितना ले लिया, 20 लीटर ले लिया। अब मैं उसमें जो सल्यूट डालने जा रहा हूँ वो भी मान लीजिए 20 मोल डालने जा रहा हूँ, तो पर लीटर में मोल कितना आया, पर लीटर में मोल आपका आया 1। तो पर लीटर में जो मोल आया हुआ है वही आपकी मोलैरिटी है ना। तो अब जितना भी मोल आए उसी हिसाब से आप मोलैरिटी बोल देंगे। तो इसको निकालने का जो फार्मूला है सिंपल वो यही है, इसी से हम लोग निकालेंगे। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है बेटा वो लीटर में है, सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में ये देखो बेटा लीटर में है ना। अब देखो क्या होता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, ये जो मोल्स है ना बेटा, मोल्स के ऊपर जब क्वेश्चन आता है या हमें जब यहाँ पे मोल्स रखने होते हैं तो कभी कभी डायरेक्टली दिए होते हैं जो कि कमी दिए होते हैं, लेकिन कभी कभी कई तरीके से मोल हमें निकालना पड़ जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन में ग्राम दिया है तब मोल निकालना पड़ेगा, कभी हो सकता है वॉल्यूम दिया है तब मोल निकालना पड़ेगा, हो सकता है कभी मॉलिक्यूल दिया है तब मोल निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग फटाफट, देखिए। तो ये जो मोलैरिटी है बेटा आपका, मोलैरिटी जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल M से। तो अब यहाँ पे जो मोल है, रियल में जो बेसिक फार्मूला है वो केवल इतना ही है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब जो वॉल्यूम है वो लीटर में रहता है, लीटर में रहता है, तो वो N/V केवल है। अब ये जो तुम्हारा N है इसको समझना है, N कैसे कैसे दिया जा सकता है, क्वेश्चन में कैसे कैसे दिया होगा, डायरेक्टली नहीं दिया होगा, यही आपको ध्यान रखना है। तो N सिर्फ 3 ही फॉर्म में अक्सर मोस्टली यूज करेगा। क्या हो सकता है, कोई मास दिया हो बेटा, है ना। तो अगर कोई मास दिया हुआ है, मान ले ऐसे, उसको हम लिख देते हैं गिवन मास। अगर मास दिया हुआ है तो आप उसे मोलर मास से डिवाइड कर दीजिएगा, मोल बन जाएगा, है ना। फिर नीचे वॉल्यूम इन लीटर आप कर देना, मोलैरिटी आ जाएगी। ओके, हो सकता है बेटा मास ना दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, तो अगर वॉल्यूम दिया होगा उससे भी मोल निकाल लेंगे। अगर वॉल्यूम दिया होगा तो गिवन वॉल्यूम बाई, फिर वॉल्यूम अगर दिया हुआ है तो वॉल्यूम वाली यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा, तब भी मोल बन जाएगा। अल्टीमेटली मुझे ऊपर मोल रखना है, सल्यूट के मोल बने बनाए, देगा तो ठीक है, नहीं देगा भाई तो हमें बना लेना है, बहुत सिंपल, बिल्कुल हल हुआ है। तो अगर वॉल्यूम में दिया हुआ है भाई साहब, तो भाई साहब वॉल्यूम में दिया होगा, मान लीजिए वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में, तो फिर ये 22.4 से कर देंगे हम लोग, तब भी इस तरीके से हम लोग मोल बना पाएंगे, है ना। फिर से यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम इन लीटर, नीचे तो यही रहेगा, नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से ध्यान से देखो, अगर वॉल्यूम में नहीं दिया होगा, अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा गिवन मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो फिर मॉलिक्यूल वाली यूनिट कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻23, उससे हम डिवाइड कर देंगे तब भी हमारा मोल बन जाएगा, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और इस तरीके से मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जब निकालना होगा तो उसमें मोल पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मोल कैसे दिया हुआ है। अगर बाई मास दिया हुआ तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो भी मोल बन जाएगा, ये हो गया काम। अगर मास नहीं दिया होगा बेटा देखो, तो फिर वॉल्यूम दिया होगा तो फिर वॉल्यूम वाली यूनिट से डिवाइड करेंगे तो भी बन जाएगा। अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो फिर मॉलिक्यूल वाली यूनिट से डिवाइड करेंगे तो भी मोल बन जाएगा। अल्टीमेटली मोल हम बना ही लेंगे। अब मोल के बाद डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि लीटर में होगा,
बन जाएगा। देखो अब हम इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका मोलैरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए वन बाय वन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे आते हैं और आए हुए हैं अच्छे क्वेश्चन, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। ये देखिए 250 ml जो दिया हुआ है बेटा, ये 250 ml ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250 ml दिया हुआ है बेटा, देख लो ये 250 ml दिया हुआ है। इसे हमें लीटर में करना है, ठीक है ना, अभी हम लोग लीटर में कर लेंगे। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो 5 ग्राम, ये जो कंपाउंड है वो कौन सा है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कौन सा कंपाउंड है ये, कंपाउंड आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका कितना ग्राम है, ये दिया हुआ है W वेट, है ना। तो आप मोलैरिटी के अकॉर्डिंग चलिए चलते हैं, फटाफट करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या था, बिल्कुल सिंपल बेटा, मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये केवल, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसी को हम लिखते हैं W बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास जो हमने किया था, इसी W को हम बोलते हैं बेटा गिवन मास। यही हमने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट स्लाइड में लिखा था गिवन मास, और ये हमारा तो जानते ही हो क्या है, मोलर मास, है ना। ये बन गया आपका मोल। और वॉल्यूम जो दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है बताओ बेटा, 250 जो कि ml में है। जब भी ml में दिया रहेगा हमें फटाक से उसे लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये फटाक से बन गया लीटर में। तो आप देखो भाई आपके पास क्या था, गिवन कितना हुआ था 5 ग्राम। तो ये भाई साहब जो W है यहाँ पे ही कर सकते हैं अपन, ये जो W है ये 5 ग्राम है। नीचे मोलर मास रख लेंगे, मोलर मास NaOH का चलो निकाल लो बेटा, NaOH का मोलर मास 40 होता है, Na का मास बेटा 23 होता है, O का 16 होता है, यहाँ पे नीचे कर लिया जाए Na का 23, O का 16, हाइड्रोजन का 1, सब मिला के कितना हो गया बेटा, सब मिला के हो गया 40। तो मोलर मास जब NaOH का निकालोगे, एक बार पढ़ लिया मोलर मास भी फटाफट तैयार, क्योंकि यही सब कंपाउंड आते हैं, बार बार यही सब कंपाउंड देगा, NaOH, KOH, H2SO4, HNO3, HCl, यही सब जो बेसिक वाले हैं, ऑक्जेलिक एसिड, इनको बार बार आप 2-3 बार जैसे ही करेंगे ना, बिल्कुल फ्लो में आ जाएगा, आपको अच्छे से याद होगा। तो ये बार बार निकालना नहीं पड़ता, चुटकियों में सॉल्व हो जाता है, ठीक है बेटा। तो चलिए देखो, अब बेटा यहाँ पे 250 दिया हुआ था और यहाँ पे 1000, इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये बेटा 1/4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो ये ऊपर आ चुका है आपका 1/8 मान लो ऐसे, और नीचे आ चुका है 1/4। ये नीचे से ऊपर लेके गए तो रिवर्स कर देंगे, चलो कैलकुलेशन भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, इस तरीके से। बाकी ये 4/8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 0.5 कोई ऑप्शन है, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन है भाई, यही दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल महालवा। चलो चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, है ना। अच्छा, जो सोडियम दिया हुआ है इसका मास जो है ना, अक्सर दिया रहता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। तो सोडियम का मास जो होता है वो पूरा दे देगा आपको, अक्सर पूरे का मास देता है, नहीं तो अलग अलग दे देगा। तो सोडियम का मास बेटा 23 होता है, कार्बन का आपको पता है 12 होता है, कॉमा लगा के ऑक्सीजन कर दो बेटा 16 होता है। और अगर पूरे का आपको एक साथ भी कभी कभी दे देता है सोडियम कार्बोनेट, एक बार पढ़ लो हमेशा की छुट्टी कि सोडियम कार्बोनेट जो है 106 होता है ना, तो 106 होता है, 106 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, है ना, बहुत बार आता है। तो चलिए सोडियम कार्बोनेट आपको दिख रहा है, ओके, कितना वॉल्यूम है, फिर से वॉल्यूम वही है 250 ml, फिर से वॉल्यूम दिया गया है, ओके। और मोलैरिटी कितनी है, अब तो मोलैरिटी दी हुई है, तो पूछा क्या इसने, अच्छा अमाउंट पूछा है भाई, इस बार तो उसने अमाउंट पूछा है, अमाउंट मतलब इस बार W पूछा है। तो चलो पहले फार्मूला लिखते हैं, मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स और नीचे वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम वाला बहुत आसान है, देखो बेटा कितना दिया हुआ है, कहाँ है भाई वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम, कहाँ चले गए भाई वॉल्यूम, तुम यहाँ रहो यार, ये देखो, है ना। इस तरीके से ऊपर आ जाते हैं। ये जो मोल आपको दिया गया है, मोल तो आप जानते हैं, मोल को हम लोग लिख लेते हैं W बाई मोलर मास, यही उसने W पूछा हुआ है, दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं, ये पूछा हुआ है W, और मोलैरिटी दी गई है, ये मोलैरिटी दी गई है भाई साहब। बहुत आसान है बेटे, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, कुछ नहीं है, फटाफट प्रैक्टिस करके आज हम लोग इसे बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन करेंगे, आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल है। मोलैरिटी कितनी दी हुई है, वहाँ पे देखें बेटा, ये देखो मोलैरिटी दी हुई है 0.25, मोलैरिटी के फार्मूले में मोलैरिटी की जगह पे 0.25 रख दिया। यहाँ पे जो दिया हुआ है W/M, हमें W निकालना है, ये तो करना है, क्या निकालना है, W निकालना है बेटा। W मतलब वेट, एक्चुअली में इसने सोल्यूशन जो बनाया है
वो ऐसा कह रहा है कि जो सोल्यूशन है उसकी मोलरिटी उसने पहले से बता दी है, 0.25 मोलर है, और उसका वॉल्यूम भी बता दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि हमने जो इतना मोलर सोल्यूशन बनाया है तो बताओ हमने कितने ग्राम डिजॉल्व किया होगा जिससे ये 0.25 मोलर सोल्यूशन बन के तैयार हुआ है। वही वेट पूछा है कि कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट सोल्यूट हमने डाला है, ये बताइए, दैट इज डब्ल्यू। तो हम लोग डब्ल्यू फटाफट निकाल लेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल है, बहुत हलवा है, क्या करना है। चलो W बाई मोलर मास अभी हमने देखा, ये देखो बेटा मोलर मास अक्सर दिया रहता है, मैंने एक बार लिख भी दिया था, जब बार बार आएगा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन ना लो, बिल्कुल हलवा है। ये देखो अब ये दिया हुआ है बेटा 250 और नीचे क्या है बेटा 1000, ओके। अब आप इसे चाहे से काट लें तो ये हो गया 1/4, अब यहाँ पे हो गया है 0.25 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना बेटा, देखो ध्यान से, ये है 1/4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/4 उधर चला जाएगा, तो इधर क्या जाएगा, ऐसे इधर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे ही रहेगा W/106। W को इधर ही रोक लो, फिर 106 को भी उधर भेज दो, तो आपको 0.25 इंटू 1/4 तो था ही, इंटू 106 हो जाएगा और ये आ जाएगा W। ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा, चलो यहाँ पे हम लोग एक और बार देख लेते हैं सॉल्व करके, क्या है भाई, है ना। तो ये 0.25 है इंटू 1/4 है, 1/4 से चलो यहाँ पे काट भी दिया जाए, काट दिया जाए, ये हमें निकालना है, यहाँ से करेंगे, अदुनी 8 हो गया, ठीक है ना, 4 24 और पॉइंट लगाए 20 हो गया, 5 20। चलो अब देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, एक आसान तरीका है। देखो मैं ऐसे बताऊं, ये अगर आपको दिख रहा है, जैसे कि मुझे ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से अगर आप देखें ये जो 26 है इसको आप मोटा मोटा आप जब कैलकुलेट करेंगे तब भी आ जाएगा, और अगर आप थोड़ा सा ऐसे देखें तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। ये देखिए 25.5 है, ये मोटा मोटा क्या है, मेन डिजिट जो इसकी है वो 25 है, मान लो 26 है हालांकि, लेकिन अगर मैं देखूं तो 25 और 25 और ये भी 25 है, मान लो 25 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 के करीब आएगा। कितना आएगा मोटा मोटा, मान लो 625 के करीब आएगा, ध्यान से सुनना। और कितने डिजिट के बाद आपको लगाना है, आपको जो लगाना है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लगाना है 4 डिजिट के बाद, 2 और 2 4, तो चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इसी के करीब कोई मैच कर रहा है, ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, दिख रहा है, ये भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये देखो 625 यही आ जाएगा, 2 और 2 4, यहाँ पे 4 डिजिट के बाद दिखा रहा है, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा यही के करीब आंसर दिख रहा है, तो इस तरीके से ये हमारा फटाक से हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पे, अब की नेक्स्ट में क्या कह रहा है भाई, देखो, अच्छा एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है भाई 58.5 इज डिजॉल्व इन वाटर एंड सोल्यूशन इज मेड अप टू 0.5। अच्छा इस बार जो वॉल्यूम है वो 0.5 लीटर दिया हुआ है ना, 0.5 लीटर दिया हुआ है, ओके 0.5 लीटर दिया हुआ है। चलो किया जाए मैं मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या है भाई, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू ऊपर मोल्स जिसे हम लोग बोलते हैं W बाई मोलर मास, है ना बेटा, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि होता है इन लीटर, ओके। चलो लीटर में पहले से बना बनाया है तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 0.4, ये ऊपर देखो ध्यान से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है W, दिस इज W, और ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, दिस इज मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे तो बहुत आसानी से दिख रहा है भाई, ऊपर है 5.85 और नीचे है 58.5। अगर आप चाहें तो इसको पॉइंट को सिंपली हटा सकते हैं ऐसे, ये पॉइंट हटाऊंगा मैं तो नीचे 100 आ जाएगा, इसको हटाऊंगा तो ऊपर 10 चला जाएगा। अब ये 10 से 10 काट दिया तो ऊपर बचा 1/10, तो अगर आप देखें तो ये मान लो 1/10 बच रहा है और नीचे 0.5 बच रहा है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया जाए, चलो भाई कर लेते हैं। तो ये भाई 1/10 है और इसको रिवर्स कर देंगे जाने के बाद तो ये हो जाएगा 1/0.5, मतलब ये 1/5 आ रहा है। 1/5 करके दिया हुआ है, सीधे नहीं दिया हुआ है, इसी को बन जाएगा 0.2 दिया हुआ है, तो देखो भाई 0.2 आ जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, फटाफट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें आसानी से आ जाती है तो उनको पहले आप ऑप्शन देख लिया करिए, ऑप्शन में आपको ऐसा लग जाएगा कि भैया ये 3 तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, तो जो बिल्कुल ही नहीं होंगे उनको आप ऐसे ही हटा दें। बहुत कंफर्म करना है तो पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करें, वरना बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत बोर्ड लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। 3 ऑप्शन बहुत दूर दूर वाले होंगे जनरली ने, आपको अगर IIT का एग्जाम देना होता तो बहुत करीब के मिलते हैं, नहीं तब ऐसे काम नहीं चलता। हाँ जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ना, यहाँ पे किया है ना ये, तब ऐसे काम नहीं चलता। कहाँ गया भाई,
आ जाते हैं अपन। तब ऐसे काम नहीं चलता बेटा, समझ कि नहीं है, तब ये काम नहीं चलता, तब आपको ये देखना पड़ता, ये ध्यान रखना 0.25। हाँ, तब फिर बहुत ही पास में डिजिट हो जाती है, जैसे लिखा 6.112 ऐसे हो जाता ऑप्शन, इसलिए ये उस केस में नहीं चलेगा। लेकिन बोर्ड के लेवल पे आपके ऑप्शन ये ऐसे दूर से दिख जाते हैं बहुत सारे कि ये बिल्कुल ही नहीं होंगे, तो हल्की फुल्की कैलकुलेशन से भी हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अपन ये थर्ड को कवर कर चुके हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है, ये तो बिल्कुल थ्योरी वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत आता है। ये अभी कंपटीशन में दोबारा आया हुआ है, पहले नीट में भी आया हुआ था, बोर्ड में भी बहुत आता है। हमें तो बोर्ड कवर करना है, एकेडमिक कवर करना है, तो एकेडमिक के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पहले ही वो 3-4 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और बोर्ड में तो आता ही है। तो चलिए, अब क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, आखिर कौन सी प्रॉपर्टी है। देखिए, एक लॉ था बेटा जिसका नाम था चार्ल्स लॉ। कौन सा था? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स क्या कहता था? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब ये हुआ, मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, सीधी सी बात है, उसमें मान लीजिए हमने लिक्विड भर दिया, कोई भी चीज़, मान लीजिए हमने वाटर भर दिया। अब मैं नीचे बर्नर लगा देता हूँ, क्या कर देते हैं? बर्नर। अगर मैं इसको हीट करूँगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाऊँगा, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये क्या बन जाएगा भाई? गैस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? गैस मतलब वेपर बन जाएगा। बोलो बेटा, वेपर बन गया कि नहीं बन गया? तो इसीलिए टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये बताया किसने था? चार्ल्स ने बताया था। तो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी या टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन के ऊपर बताने वाले साइंटिस्ट जो तुम्हारे हैं बहुत अच्छे से, चार्ल्स हैं। तो आप देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी वो होगी जिसमें वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम इसमें होता ही नहीं है। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें सिर्फ मास होता है, इसमें भी केवल मास ही होता है, इसमें भी मास ही होता है, मास ही नहीं मास होता है ना। चलो, मोल फ्रैक्शन, इसमें भी केवल मास होता है। ये है, इसमें वॉल्यूम भी होता है ना, जो कि आपको पता है अच्छे से, क्या n बाई वॉल्यूम इन लीटर ऐसा होता है, इस तरीके से। यही हो गया, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम, इस बार दिया हुआ है 1 ग्राम NaOH। क्या दिया हुआ है? 1 ग्राम NaOH दिया हुआ है इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम तो आपको दिख रहा है भाई, ये क्या है? ये वॉल्यूम है भाई, वाह, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, और ये दिया हुआ है आपका W, जिसे आप वेट बोलते हो। तो अब मोलैलिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं भाई, कि मोलैलिटी निकाल ली जाए। यहाँ पे देखो डॉट 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 करके दिया हुआ ना, ये मोलैलिटी है। कैपिटल M, कैपिटल M मतलब बेटा, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो फार्मूला बोलो जल्दी से, फटाफट कमेंट में लिखो बेटा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो बेटा फटाफट मुझे बताओ, है ना। हम उस पर ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और आपके जो भी डाउट होंगे उसको भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मोलैरिटी जिसे हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता ही है, ये मोल बाई वॉल्यूम होता है पूरे सोल्यूशन का, जो कि लीटर में होता है। इसी मोल को हम लोग ओपन कर देते हैं, W बाई मोलर मास बोल देते हैं, है ना। और नीचे वॉल्यूम इन लीटर होता है, जो कि आपको अच्छे से पता है। वॉल्यूम उसमें दिया हुआ है, बोलो बेटा वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? बोलो 250 दिया हुआ है, और आप जानते हो ये ml में दिया हुआ है, और हमें चाहिए लीटर में। तो लीटर में करने के लिए हम इसे क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तब जाके लीटर में होगा, क्योंकि डेफिनेशन भी यही थी। क्या डेफिनेशन थी? बोलो, डेफिनेशन तो यही थी ना, कि कोई भी सल्यूट है उसके 1 लीटर में जितने भी मोल आ रहे हैं वो मोलैरिटी है। आप वॉल्यूम चाहे कितना भी लो, मोल कितना भी लो, पर लीटर में जितने मोल पड़ेंगे, जितने मोल आएंगे पर लीटर के, दैट इज मोलैरिटी। उसी को हम लोग इस फार्मूले से सिंपली निकाल लेते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं बेटा, है ना। W यहाँ पे देखो, W दिया हुआ है 1 ग्राम, ये देखो W इक्वल टू 1 ग्राम। अच्छा, NaOH भी दिया हुआ है, इसका मास हम लोगों ने निकाला भी था। NaOH, Na का मास कितना था? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सब मिला के 40। तो भाई 1 ग्राम हो गया W, और मोलर मास जो आपका है वो है 40। ओके, अब इसे आप कैलकुलेट कर लें। चलिए वो भी मैं आपके लिए कर दूंगा। तो 1/40, चलो मैं ऐसे रख देता हूँ, और ये काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा, जो रिवर्स जाने के बाद 1/4 जो तुम्हें दिख रहा है, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? 4/1।
4/1 हो गया, मतलब 1/10 दिख रहा है। 1/10 करके कोई ऑप्शन है, इसी को पॉइंट में दिया हुआ है ऑप्शन। कितना आंसर है? आंसर है आपका 0.1। देखो कौन सा ऑप्शन हो गया? ये हो गया 0.1। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे और भी प्यारा क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल हलवा है, कोई मेहनत नहीं है। फार्मूला रखना है, सिंपल फार्मूला रखना है। फार्मूले में क्या है बताइए? मोलैरिटी, या फिर मोलैरिटी दिया होगा या फिर मोलैरिटी पूछेगा। फार्मूले में वेट है, या फिर वेट दिया होगा या फिर वेट पूछेगा। वॉल्यूम है, या फिर वॉल्यूम दिया होगा या फिर वॉल्यूम पूछेगा। कभी कभी मोलर मास भी पूछ लेता है, उसकी मर्जी। फार्मूले में सब चीज़ें दी होगी, कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है ना। तो बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि अगर मैं एक सोल्यूशन लैब में बनाता हूँ तो कितना भी मैं वॉल्यूम ले लूँ, कितना भी मैं मोल ले लूँ, पर लीटर में जितना मोल पड़ेगा, जितना मोल आएगा, वही मोलैरिटी है। वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से। तो चलिए मोलैरिटी पे एक और बार चला जाए। ये केन शुगर है बेटा, इस बार क्या है? केन शुगर है। ये देखो, तो जो केन शुगर दी हुई है, तो चलिए भाई केन शुगर के बारे में थोड़ा सा बात कर ली जाए पहले। ये केन शुगर है, इसका मास जो हमें रखना होगा, मास रखना होगा C12H22O11। इसका मोलर मास निकाला जाए भाई। कार्बन का 12 होता है मास, और कार्बन भी 12 एटम है। ये लो, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ये 22 है, तो ये 22 है, ये है। और 11 के हिसाब से 16 एटम, सब निकाल के रखेंगे आप, तो आपका आ रहा है इसका 342 मास ग्राम पर मोल। ये हमारा जो है इतना ग्राम, एक मोल का मास आ जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो इस तरीके से, ओके 342। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मोलैरिटी वाले फार्मूले में इसको रखने के बारे में। तो मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू बेटा W बाई मोलर मास, जो कि आपको पता है, और ये है वॉल्यूम इन लीटर। W कितना दिया हुआ है? वहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये बेटा, ये W दिया हुआ है ग्राम में। दिस इज वेट W, ये है 171 ग्राम। मोलर मास कितना है? मोलर मास हमने अभी निकाला है, बोलो बेटा मोलर मास कितना है? 342। ओके, तो बहुत ही सिंपल हो गया, 17-34 ऐसे ही कट जाएगा लग रहा। हाँ बिल्कुल सिंपल कट रहा है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? अरे ये तो बिल्कुल ही सिंपल दिया हुआ, पहले से 1 लीटर दिया हुआ, कुछ करना ही नहीं है। तो कट गया 2 टाइम्स, तो 1/2 हो गया। 1/2 को ही हम लोग बोलते हैं 0.5 मोलैरिटी है, मतलब 0.5 जो हमारा है उसके आगे कैपिटल M लगा देना, जो मोलैरिटी का सिंबल होता है। तो मोलैरिटी इक्वल टू 0.5 कैपिटल M। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन C। बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है बेटा, कई बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इस बार देखो मोल नहीं दिए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार मोल नहीं दिए हुए हैं। अभी तक क्या होता था? अभी तक क्वेश्चन ग्राम में आता था। किसमें आता था? ग्राम में। तो ग्राम से जब हमें मोल बनाना होता है, तो ग्राम जो आपको दिया हुआ है, जिसे हम वेट भी बोलते हैं, उसी डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर मास दिया हुआ है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल बन जाएगा। वॉल्यूम दिया है तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल जो दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे। स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग में देखो मॉलिक्यूल वाला बताया बेटा, स्टार्टिंग में देखो बिल्कुल यहाँ पे, ये देखो अगर मॉलिक्यूल्स दिया होगा तो मॉलिक्यूल वाली यूनिट जिसका नाम है वो गैद्रो नंबर, उससे डिवाइड करने पे मोल बन जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, अवोगैद्रो नंबर से डिवाइड करके हम लोग मोल बना लेंगे। चलो फार्मूला रखा जाए, फार्मूला रखा जाए। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? बोलो बेटा, मोलैरिटी इक्वल टू, अब यहाँ पे मोल बनाना है और वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम इस बार ml में दिया हुआ है 100, तो अगर ml में दिया हुआ है तो 1000 से डिवाइड करके क्या बना देंगे? लीटर। और ऊपर जो आपको दिया है मोल बनाना, ये मोल बनाना बेटा। मोल कैसे बनाएंगे? आपको पता है, ये ऊपर जो गिवन मॉलिक्यूल है ऐसे करके, मोल में क्वेश्चन में जो दिया है वो गिवन मॉलिक्यूल्स है। गिवन मॉलिक्यूल्स बाई हमेशा अवोगैद्रो नंबर, जो कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और ये तो आपका पहले से है 100/1000, जो कि लीटर में वॉल्यूम हो गया है। अब बताओ बेटा, गिवन मॉलिक्यूल कितना दिया हुआ है? वहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल प्यारा सा दिया हुआ है, 6.02 इंटू 10⁻20 दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 6.02 इंटू 10⁻20। और हम डिवाइड करेंगे
6.022 इंटू 10⁻23। इस 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस वाले से आप चाहो तो, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इतना भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये हो गया आपका 23। और नीचे वॉल्यूम कितना है 100/1000 जो कि लीटर में है। इसको काट देंगे 2 0 से 2 0, ऊपर काट देंगे, ये पूरा कट जाएगा एज इट इज़ है बेटा। पॉइंट के बाद जो 2/22 है इससे कोई टेंशन नहीं है, उधर 22 हो 23 हो उतना चलेगा। ये 20 है और ये 23 है, तो आपको पता है ये पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो वो 20 कट जाएगा, तो ये नीचे बचेगा 10⁻3 केवल, है ना। 10⁻3 बच रहा है आपका, तो 1/10⁻3 और नीचे जो है वो 1/10 है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, और जब रिवर्स हो जाएगा तो 1/3 है, इसी को मैं ओपन कर दूं तो बेटा 1000 लिख सकते हैं ना। ओके, और ये 1/10 ऊपर जाने के बाद हो गया 10/1, 1 0 से 1 0 काटने के बाद 1/100 बचता है, और 1/100 को ही हम लोग लिखते हैं 0.01, आगे कैपिटल M भी लगा दीजिए क्योंकि मोलरिटी है। कहाँ है ऐसा कोई ऑप्शन है 0.01, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल हलवा है, आप दूर से देखो, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, कोई मेहनत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो अपने आप आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। एक और बहुत ही प्यारा सा 200 ml करके क्वेश्चन दिया हुआ। 200 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन 5.85 ग्राम डिजोल्व इन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। चलो करते हैं भाई, बताओ इस बार पूछा क्या है, फिर से पूछा है डॉट 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 डॉट, ये क्या है मोलैरिटी, मोलर पूछा है ना, तो बस मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैपिटल M, फार्मूला बताओ फटाफट, क्या दिया हुआ है 5 पॉइंट, फिर से वही बेटा हमारा क्या, वेट बाई मोलर मास और नीचे वॉल्यूम इन लीटर, इसी को हम लोग N बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं N बोलते हैं। तो ये है N/V। ओके, इस तरीके से ये लो N/V। बताओ भाई क्या क्या दिया हुआ है। W दिया हुआ है 5.85, मोलर मास NaCl का अगर आप निकालोगे दिया होगा, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है Cl और Na। बेटा इस पूरे को ऐड करोगे ना तो NaCl कितना आ जाएगा, देख लो बेटा, Na 23 है और ये हो गया 35.5, तो 5 3 8, ये हो गया 58.5। तो बेटा ये हो गया आपका 58.5, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200 ml। ये लो, अब इसे आप कैलकुलेट कर लें, ऊपर वाले का पॉइंट हटाएं तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि देखो, और नीचे वाला हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। ये 0 से 0 काट दिया, यहाँ से ये काट दिया, ऊपर आया 1/10, ऊपर आया बेटा 1/10 और नीचे आया 1/5। तो फिर से वही बेटा आ गया है ना 5/, तो ये हो गया 1/2, 1/2 मतलब 0.5। ऐसा क्वेश्चन शायद हम लोग ऐसे भी कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका 0.5, जो कि अभी शायद आया था ऐसा क्वेश्चन, रिपीट स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलता है बेटा, है ना। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फार्मूला वेट ऑफ H2SO4 वाला क्वेश्चन को, तो इसको भी देख लिया जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 9, हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चन तो करेंगे ही, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा फार्मूला वेट ऑफ H2SO4 इज 98, द वेट ऑफ एसिड इज 400 ml ऑफ 0.1 मोलर। इस बार मोलैरिटी दी गई है और आपसे वेट पूछा है ग्राम में, देखो ये वेट पूछा है। तो भाई साहब फिर से चलते हैं हम लोग, मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू W बाई मोलर मास और नीचे है वॉल्यूम इन लीटर। वेट कितना दिया गया है, वेट ही तो पूछा है उसने। मोलर मास कितना है बोलो, मोलर मास है 98, वॉल्यूम कितना है 400, और जो कि लीटर में लेंगे तो ये कर देंगे। मोलैरिटी कितनी दी हुई है, यही मोलैरिटी आपकी दी हुई है बेटा 0.1। तो 0.1 इक्वल टू, ये दिख रहा है आपको, इस चीज़ को मैं ऊपर लेके जाऊँ ना तो रिवर्स हो जाएगा, तो क्या लिखूँगा, कैलकुलेट करते चलो, W/98 और इसको हमने कर दिया तो 1000/400। ये लो, बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब आप इसे काटना चाहो काट लो, 2 0 से 2 0 काट लिया बेटा, ठीक है ना। अब आप देखो ये 98 है और ये कितना है 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उधर कर दें तो ये बेटा 0.1 है मोलैरिटी, और ये है आपका 98 और ये है आपका 4, यहाँ पे बचेगा केवल W।
ठीक है ना। इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा। देखो 8 32, 8 चौको 32, 2 हो गया, 3 हो गया, 9 से 27, ठीक है ना। इस तरीके से 9 चौक 36 और 3 39। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 2 डिजिट के बाद? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 10 छूट गया बेटा, यहाँ पे एक 10 छूट गया, देखो एक 10 छूट गया है। तो वो जो 10 छूट गया है उसको भी अपन कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो उसी 10 की वजह से यहाँ पे पॉइंट आपका, जो आपका एक डिजिट आ रहा था इसकी वजह से, वो एक डिजिट इसकी वजह से और आगे लग जाएगा, तो आपका बन जाएगा 3.92। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसे। तो आपकी मोलरिटी आ गई 3.92, आगे कैपिटल M ज़रूर लगा देना, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 10 करते हैं, है ना। द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट हैविंग 10.6 ग्राम पर, यहाँ पे दिया हुआ है 500 ml सोल्यूशन। फिर से मोलरिटी पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो कोई बात नहीं, हमें पता है अच्छे से फार्मूला। तो मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू, देखो बेटा ये दिया हुआ है W, जो कि है आपका ग्राम W, तो ग्राम है 10.6। अब मोलर मास हमने भी स्टार्टिंग में लिखवाया था बेटा कि सोडियम कार्बोनेट बार बार आता है, इसका मोलर मास हमने निकाला था अभी 106। तो भाई ये 106 तो बहुत आसानी से कटने वाला है इसका मतलब। और ये वॉल्यूम जो है ना 500 है बेटा, और 1000 से करके हम डिवाइड करके लीटर बना देंगे। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये देखो। और ये से ये काट देंगे, ये भी बेटा देखो 10 आ गया, सॉरी 500 है तो 2 आ गया। नीचे है बेटा 1/2 और ऊपर है बेटा 1/10। तो चलो भाई देखा जाए, ये 1/10 है और 2/1 है। ये ऊपर जाने के बाद बेटा रिवर्स हो गया। ऊपर जाने के बाद जब रिवर्स हो गया तो हो गया 1/5। 1/5 करके ऑप्शन है, हाँ 1/5 तो नहीं है, लेकिन इसी को सिंप्लीफाई कर दिया तो बन जाएगा 0.2 मोलर। तो 0.2 करके एक ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये सब नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हमने मोलरिटी के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टर्म है। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, आप कमेंट में लिखें, और जैसा कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको लगता हो तो उसके ऊपर वीडियो बनाए जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।